नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज़। दिखाते हैं आपको झालावाड़ मंदसौर रोड रामगंज मंडी क्षेत्र से जुड़ी हुई दिन की तमाम खबरें। बात करते हैं सबसे पहले गंगदार क्षेत्र से। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड क्षेत्र के गांव खचरुनिया के विद्यालय में बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। यह उस विद्यालय की तस्वीरें हैं जहाँ शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक संचालित हो रहा है, लेकिन विद्यालय में मात्र 2 ही कमरे यहां पर नजर आ रहे हैं जो कि जर्जर अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। बारिश के इस दौर में दोनों कक्षा की छत में बच्चों के फर्श पानी टपकता है। वहीं शिक्षकों के लिए मात्र 2 ही कमरे में बच्चों को एडजस्ट करना भारी चुनौती बन चुका है। विद्यालय की प्रधान अध्यापिका कमलेश मीणा ने बताया कि हमने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को कई बार अवगत करा दिया है, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। विद्यालय के शिक्षकों ने नए कमरों का निर्माण करने की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि नए कमरों के निर्माण में बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकती है और उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। यह मामला शिक्षा विभाग की लापरवाही और शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन को दर्शाता है। बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है, जो उनके भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। शिक्षा विभाग को इस ओर ध्यान की सख्त आवश्यकता है। बच्चों को उनके शिक्षा के अधिकार का सम्मान मिलना चाहिए। वहीं विद्यालय की प्रधान अध्यापिका कमलेश मीणा ने जल्द से जल्द शिक्षा विभाग से विद्यालय में नए कमरों का निर्माण करने की मांग की है। और ये किस विद्यालय का मामला है? ये GUPS खुरचनिया स्कूल है, पंचायत समिति केलोखेड़ा पड़ती है, ब्लॉक डग है ये। और क्या समस्या है? समस्या सर, विद्यालय के अंदर कमरों का अभाव है, बिल्डिंग नहीं है, 2 ही कमरे हैं और 1 से 8 तक का ये विद्यालय है। और 1 से 8 तक के विद्यालय में 200 के लगभग नामांकन है। इतने नामांकन के बावजूद 2 कमरे हैं, उनमें बच्चों को एडजस्ट करना बड़ी ये एक प्रकार की चुनौती है हमारे लिए। और 2 कमरे हैं, वो भी जर्जर अवस्था में है, बरसात का पानी टपकता है इनके अंदर। 2 कक्षाओं के अंदर बड़ी कक्षाओं को हम रखते हैं, छोटी कक्षाओं को हम टीन शेड के नीचे रखते हैं। 1 से 5 तक की कक्षा। अब बरसात के मौसम में तो उन बच्चों की छुट्टी ही करनी पड़ती है हमें, क्योंकि बैठाने के लिए कोई उचित सुविधा नहीं है हमारे पास। और छोटे बच्चे हैं, अनुकरण के माध्यम से पढ़ते हैं, आपको पता ही है, जैसे पहाड़े बोलते हैं, गिनती बोलते हैं। तो एक ही समय एक ही जगह बच्चों को बैठा कर रख पाना, और फिर जब आवाज़ करते हैं बच्चे तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं बच्चे। तो बहुत सारी चीज़ें चुनौती हैं। और जिनमें देखो, एक तरफ की बाउंड्री वॉल है, 3 तरफ से बाउंड्री वॉल भी नहीं है विद्यालय के अंदर। तो हमारी जैसे बाकी चीज़ें हैं उनके लिए तो हम तैयार हैं, परंतु बिल्डिंग के अभाव में हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होगी, जिसका सामना हम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे। मेरा नाम सुरेश सिंह भाटी। अच्छा, ये किस विद्यालय की समस्या है? ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खुरचनिया पंचायत समिति डग की समस्या है। अच्छा, क्या समस्या है सर? सर, हमारे स्कूल विद्यालय में 176 का नामांकन है और कमरे हमारे सिर्फ 2 है। जब बरसात का बारिश आती है तो 1 से 5 तक के बच्चों की तो छुट्टी करनी पड़ती है, बारिश में हमारी बहुत दिक्कत आती है। और जब हम वैसे भी हम कक्षाओं को 1 से 5 को एक साथ पढ़ाते हैं, तो जब पढ़ाने में हमारी बहुत दिक्कत आती है, हम ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ता है और बच्चे एक दूसरे उस कक्षा की इस कक्षा में आवाज़ भी तेज़ गति से आती है, जिसे हम पढ़ाने में हमारी बहुत दिक्कत आती है। बच्चों का दिमाग भी इधर उधर ध्यान भी भटकता है। दूसरी क्लास में जब दूसरे क्लास के टीचर गिनती पहाड़े जो भी बुलाते हैं, तो कक्षा 1 से 4 और 5 के बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए सर, मेरे ऊपर उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि ये समस्या का जल्दी से जल्दी हल करें। हमारी बहुत दिक्कत आती है पढ़ाने में। अभी टोटल बच्चे कितने हैं सर यहाँ विद्यालय में? विद्यालय में सर 176 बच्चे हैं। अच्छा, और केवल 2 ही कमरे हैं सर। अच्छा। झालावाड़ जिले में वीमेंस विंग्स फाउंडेशन के तत्वाधान में एक्यूप्रेशर रिसर्च ट्रेनिंग एवं ट्रीटमेंट संस्थान जोधपुर के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा पेंशनर कार्यालय गढ़ भवन में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर 4 से 9 अगस्त 2024 तक चलेगा, जिसका समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और साढ़े 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक रहेगा। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान ने शिविर का निरीक्षण कर एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के बारे में जाना और शिविर में बिना औषधि रोगों का उपचार किया जा रहा है। मंदसौर विश्वविख्यात अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में सावन माह के चलते रोज अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं, जिसके चलते आज हरेली अमावस्या होने पर प्रातःकालीन आरती के बाद मंदिरों के पुजारियों द्वारा भगवान भोलेनाथ जी का मालपुआ का भोग लगाया और इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने भगवान को लगने वाले भोग के दर्शन भी किए। तो वहीं आज रविवार होने से भक्तों
का सुबह से ही भगवान की पूजा अर्चना करने और जल चढ़ाने को लेकर बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। रोजाना की तरह आज भी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में बम बम बोले ओम नमः शिवाय के जयकारों से मंदिर परिसर पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। तो वहीं आज सुबह से लेकर देर रात्रि तक कई आयोजन भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में आयोजित होंगे। इसी के साथ मंदिर परिसर में सावन माह प्रारंभ से ही मनोकामना अभिषेक किया जा रहा है, जिससे कि बड़ी संख्या में भक्तजनों द्वारा अपने परिवार सहित मनोकामनाएं अभिषेक में भाग लेकर भगवान की पूजा अर्चना के साथ अभिषेक किया जा रहा है। यह मनोकामना अभिषेक संस्कृत पाठशाला के बटुक पंडित द्वारा करवाया जा रहा है। मंदसौर में आज श्रावण मास के रविवार को हरेली अमावस है और हरेली अमावस को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। इस बार हरेली अमावस पर रविवार भी है तो इस छुट्टी होने का यहाँ माहौल नजर आया है। इस अवसर पर जहां विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं ने अब सुबह भगवान की पूजा अर्चना की, तो इसके साथ ही भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर सहित नगर के अन्य शिव मंदिरों में सवेरे अभिषेक का आयोजन हुआ, क्योंकि श्रावण मास के अमावस का विशेष महत्व रहता है। ज्योतिषियों का कहना है कि अमावस पूरा सूर्योदय से लेकर दोपहर तक 1 बजे तक पुष्य नक्षत्र का योग रहता है। इसके अलावा सिद्ध योग भी बनेगा और अमावस पर आम, आंवला, केला, नींबू, तुलसी, पीपल, वट वृक्ष और नीम के पौधे रोपने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही जगह जगह पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित हुआ और हरेली अमावस पर घर घर मालपुए बनाने की परंपराएं चल रही है। मंदसौर शहर में विराजित अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर सावन माह में शहर सहित जिले से अलग अलग क्षेत्र के भगवान शिव के भक्त कावड़ यात्रा लेकर अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ जी मंदिर पहुंचे, जहां जल से अभिषेक किया गया और रविवार को शहर के गांधी चौराहे स्थित विश्वपति शिवालय मंदिर सकल पंच बसीटा धोबी समाज रजक कल्याण सेवा समिति द्वारा विशेष कावड़ यात्रा रविवार को सुबह विश्वपति शिवालय गांधी चौराहा मंदसौर से प्रारंभ हुई और बस स्टैंड भारत माता चौराहा कालिदास मार्ग मंडी गेट होते हुए पशुपतिनाथ मंदिर जा पहुंची। इस दौरान जगह जगह कावड़ यात्रा का पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत भी किया। वहीं कावड़ यात्रा में जहां पुरुष सफेद और वस्त्र तो वहीं माता बहनें केसरिया और लाल रंग की साड़ी में कावड़ हाथों में उठाकर बम बम भोले के जयकारों के साथ पशुपतिनाथ मंदिर पहुंची, जहां कावड़ में लाए गए जल से भगवान का जलाभिषेक करते हुए भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे और समाज की धर्मशाला में सभी के लिए भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। नाहरगढ़ में रक्षाबंधन का पर्व नज़दीक है और इस बीच मध्य प्रदेश के मंदसौर में विद्यार्थियों ने सरहद पर तैनात सैनिकों को राखी के रूप में सुरक्षा सूत्र भेजा है। यहाँ जिले के गांव नाहरगढ़ में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और एकलव्य स्कूल में छात्र छात्राओं द्वारा नगर के सेवानिवृत्त सैनिकों को नेतृत्व में सरहद पर तैनात सैनिक भाइयों के लिए डाक के जरिए राखियां भेजना शुरू कर दिए। विद्यार्थियों को कहना है कि हम मात्र राखी ही नहीं, सैनिक भाइयों के लिए सुरक्षा कवच बनेगा। गौरतलब है कि देश की सुरक्षा में हजारों बहनों के भाई दूर कहीं देश की सीमा पर देश की सुरक्षा के लिए तैनात है। वहीं रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक है, ऐसे में इन सैनिक भाइयों की कलाई सुनी ना रहे, इसलिए नाहरगढ़ के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की और एकलव्य स्कूल के छात्र छात्राओं ने सैनिक भाइयों के लिए रक्षा सूत्र यानी राखियां भेजना शुरू कर दिए। सैनिक हमेशा हर परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए सरहद पर डटे रहते हैं ताकि आप और हम चैन की नींद सो सकें। हिंदू धर्म में वैसे तो हर त्यौहार महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इनमें खासकर भाई बहन का बीच प्रेम, स्नेह और अटूट विश्वास के प्रतीक रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर राखी के रूप में रक्षा सूत्र बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। लेकिन देश की रक्षा में हजारों बहनों के भाई दूर कहीं बॉर्डर पर देश की सुरक्षा में तैनात है। ऐसे में इन भाइयों की कलाई सुनी ना रही, इसलिए नाहरगढ़ के स्कूली छात्र छात्राओं ने सैनिक भाइयों के लिए रक्षा सूत्र भेजा है। हम शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नाहरगढ़ तहसील सीतामऊ जिला मंदसौर की छात्राएं हैं। हम सैनिक भाइयों को रक्षाबंधन के पर्व पर राखियां भिजवा रहे हैं। जो सैनिक भाइयों की वजह से हम चैन से सो सकते हैं, वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। मैं सभी सैनिक भाइयों और हमारे देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जो ये राखियाँ हमारे सैनिक भाइयों के लिए रक्षा कवच का काम करेगी। आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नाहरगढ़ और एकलव्य पब्लिक स्कूल नाहरगढ़ के द्वारा उन सभी सैनिक भाइयों को राखियां भेजी जा रही हैं जो निरंतर इस देश को सेवा दे रहे हैं। 24 आवर्स जो इस देश की सेवा में लगे हैं, उन सभी सैनिकों के लिए यहां से राखियां भेजी जा रही है। मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक संगठन जिला मंदसौर के माध्यम से ये रक्षा
बंधन पे ये सभी राखियाँ उन सभी सैनिक भाइयों तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। और मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला मंदसौर की ओर से इन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं और धन्यवाद करता हूं कन्या माध्यमिक विद्यालय नाहरगढ़ और एकलव्य पब्लिक स्कूल नाहरगढ़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये रक्षाबंधन उनका सभी सैनिकों के लिए एक रक्षा सूत्र रहेगा जो उनकी रक्षा करेगा और उनको नई हिम्मत और एक नई ऊर्जा देगा। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम? पूर्व सैनिक धर्मेंद्र सोनी, नाहरगढ़। शामगढ़ में श्रावण महीने में अमावस के दिन क्षेत्र के प्रसिद्ध प्राचीन स्थल धर्मराजेश्वर में उज्जैन से सिर्फ 12 घंटे ही डाक कावड़ यात्रा श्रीप्रा में जल लाकर जलाभिषेक किया है। असावती के 24 कावड़ यात्री शनिवार उज्जैन पहुंचे। रात्रि 11 बजे उज्जैन श्रीप्रा मैया का जल लेकर 165 किलोमीटर डाक कावड़ यात्री रविवार अमावस के दिन प्रातः 11 बजे धर्मराजेश्वर पहुंचकर जलाभिषेक किया गया है। डाक कावड़ यात्रा में 100 मीटर एक कावड़ यात्री की दौड़ रहती है। आगे दूसरा कावड़ यात्री खड़ा रहता है जो उसे जल को लेकर दौड़ लगाता है। इस प्रकार 12 घंटे में बिना रुके उज्जैन से 165 किलोमीटर लगातार दौड़ के साथ यह 12 घंटे में कावड़ यात्रा धर्मराजेश्वर पहुंची। आज के स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी देर शाम की तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज़ पर। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजिटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।